नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार ये सूची ये लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। क्यों लेकर आया हूँ साथियों? ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहले मिला वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 में, उनकी काव्य रचना हिमतरंगिणी के लिए। लेकिन अभी हिमतरंगिणी तो आपने याद रखनी ही है, और 1955 भी याद रखना है कि पहली बार ये पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। लेकिन विशेष तौर पर आपने माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। उनके जीवन के बारे में, खासकर उनकी रचनाओं के बारे में क्या विशेष है, कौन सा निबंध है, कौन सा काव्य है, कौन है ना, कौन सी आलोचनात्मक रचना है, ये सब, या कौन सा नाटक है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि हिमतरंगिणी के लिए मिला या कौन सी रचना के लिए मिला उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, बल्कि उनकी सभी रचनाओं को आपने याद करना है। ओके, तो सिर्फ इन्हीं को नहीं, बाकी जितने भी रचनाकार आगे आने वाले हैं मैं ये सूची आपके लिए लाया हूँ, और याद कर लीजिएगा इसी क्रम से। ठीक है, तो 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावती संजीवनी व्याख्या के लिए जी मिला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला। 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया के इतिहास के लिए मिला। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय, ना कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। 1960 में सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए मिला। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए मिला। अमृत राय को 1963 में कलम का सिपाही जीवनी के लिए मिला। अभी आप बोलेंगे 1962 कहाँ गया, है ना, 1962 कहाँ गया? तो साथियों 1962 कहीं नहीं गया, बल्कि 1962 में चला था युद्ध, इनके बीच, भारत और चीन के बीच। तो यही कारण था कि उस वर्ष जो है वितरण नहीं हुआ था हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों का, बल्कि किसी भी अकादमी पुरस्कार का, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो गुजराती है, चाहे वो मराठी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1962 में वितरण नहीं हुआ था, 1963 में हुआ था। अमृत राय को मिला था कलम का सिपाही जीवनी के लिए, अपने पिता प्रेमचंद के ऊपर उन्होंने जीवनी लिखी थी। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। 1964 में अज्ञेय को मिला आंगन के पार द्वार काव्य के लिए। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला रस सिद्धांत आलोचना के लिए। 1966 में जिनेंद्र कुमार को मिला मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए। 1967 में अमृतलाल नागर को मिला अमृत और विष उपन्यास के लिए। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला दो चट्टानें काव्य संग्रह के लिए। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला राग दरबारी उपन्यास के लिए। 1970 में रामविलास शर्मा को मिला निराला की साहित्य साधना, जो जीवनी रही है उनकी निराला की, उसके लिए। 1971 में नामवर सिंह को मिला कविता के नए प्रतिमान, जय आलोचना है, ठीक है, इसके लिए। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला उनकी रचना काव्य रचना भुनी हुई रस्सी के लिए। हजारी प्रसाद वेदी को 1973 में मिला आलोक पर्व निबंध के लिए। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बिरात काव्य संग्रह के लिए मिला। 1975 में भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए यह पुरस्कार मिला। जशपाल को 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए मिला। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह के लिए मिला। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए मिला। धूमिल को 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए मिला। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा जिंदा रुख, इसका उर्दू नाम था इस उपन्यास का, ठीक है, तो इसके लिए मिला। 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन उपन्यास के लिए मिला। जहाँ गलती है साथियों एक, वो यह है कि उपन्यास नहीं है ये, ठीक है, ताप के ताए हुए दिन ये एक कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है, ठीक है, यह काव्य संग्रह है, तो ये आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। ताप के ताए हुए दिन ये कविता संग्रह या काव्य संग्रह के लिए मिला त्रिलोचन को 1981 में। 1982 में हरिशंकर प्रसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य के लिए मिला। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे हुए लोग काव्य संग्रह के लिए मिला। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए काव्य के लिए मिला।
1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए मिला। ओके, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। जो साहित्यकार हिंदी साहित्य अकादमी के अलावा अन्य पुरस्कार भी जिनको मिले, भारत भारती, व्यास, जैसे कि जो उदाहरण के रूप में निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, और भी कई पुरस्कार मिले, तो ये पढ़ना इनको बहुत लाजमी हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है साथी, तो इसलिए अवश्य पढ़ें। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए मिला 1986 में। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य संग्रह के लिए मिला। 1988 में नरेश मेहता को अरण्य काव्य संग्रह के लिए मिला। बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है सभी ये। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, नरेश मेहता को जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये भी याद रखना है। केदारनाथ सिंह, इनको भी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और भी बहुत सारे पुरस्कारों से निवाजा गया है इनको, तो जरूर याद रखें इनकी रचनाओं को। केदारनाथ सिंह, इनको अकाल में सारस काव्य संग्रह के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1989 में। आगे 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए यह पुरस्कार मिला। गिरिराज किशोर को 1992 में ढाई घर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए मिला। अशोक वाजपेयी को 1994 में कहीं नहीं वही काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार मिला। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए 1995 में यह पुरस्कार मिला। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। लीलाधर जगुड़ी, इनको अनुभव के प्रकाश में चांद काव्य संग्रह के लिए उपन्यास मिला 1997 में। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये उपन्यास उनका इम्पोर्टेंट है। एक अन्य उपन्यास है नौकर की कमीज, वो बहुत पढ़ा गया साथियों, ठीक है, तो उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। 2000 सन में मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, हम जो देखते हैं कविता के लिए, ठीक है। आगे साथियों अलका सारावगी, 2001 में इनको कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार मिला। 4 उपन्यास इनके मिलते हैं और कोलकाता से हैं ये। 2002 में राजेश जोशी एक अच्छे कवि हैं और इनको 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार मिला। कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए यह पुरस्कार। आगे वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह के लिए उपन्यास मिला, बहुत अच्छे कवि हैं ये। 2004 में ये पुरस्कार उनको मिला है। आगे 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को क्याप उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। 2006 में ज्ञानेंद्रपति कवि को उनके काव्य संशयात्मा के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे 2007 में अमरकांत गद्य लेखक, गद्य कहानीकार, उपन्यासकार को यह पुरस्कार मिला इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। आगे गोविंद मिश्र को 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे उदय प्रकाश मोहनदास लंबी कहानी के लिए यह पुरस्कार उनको मिला। आगे काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास के लिए इनको 2011 में यह पुरस्कार मिला, ठीक है। यह उपन्यास रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह को, इसके लिए उनको हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिला। चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए पुरस्कार मिला। आगे 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे रमेश चंद्र शाह को 2014 में विनायक उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। आगे रामदर्श मिश्र को 2015 में आग की हंसी काव्य के लिए उपन्यास मिला। नासिरा शर्मा को 2016 में पारिजात उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर साहित्य आलोचना है ये, विश्व मिथिक सरित सागर, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे साथियों 2018 में चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। 2019 में नंद किशोर आचार्य को शीलते हुए अपने को काव्य के लिए पुरस्कार मिला। आगे
2020 में अनामिका एक कवित्री हैं, नारी विमर्श से जुड़ी हुई। इनको टोकरी में दिंगत थोरी गाथा 2014, ठीक है। 2020 में अनामिका कवियत्री को टोकरी में दिंगत थोरी गाथा 2014 काव्य संग्रह के लिए, ठीक है। ये काव्य संग्रह का नाम है इतना बड़ा, तो ये याद रखिएगा। 2020 में किसको मिला है? अनामिका को टोकरी में दिंगत थोरी गाथा 2014 में 2014 इस काव्य संग्रह के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो साथ ही ये रही सूची हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की, तो जरूर याद कर लीजिएगा। सभी साहित्यकार जितने भी इनकी रचनाओं को भी अवश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि पूछे जाते हैं कौन सी रचना किसकी है। कई बार सुमेलन करना होता है, सुमेलित करना होता है, मैचिंग होता है ना, रचनाओं को मैचिंग करना उनके रचनाकारों के साथ, ये सब कुछ आया था साथियों। तो अवश्य पढ़ लीजिए, ये सूची आपने अवश्य याद कर लेनी है। हाँ साथियों, एक विधा है नाटक। नाटक के लिए अभी तक किसी को भी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। नाटक के लिए ये याद रखें, ठीक है। काव्य के लिए दिया गया है, उपन्यास के लिए दिया गया है, जीवनी के लिए दिया गया है, ओके, और आलोचना के लिए भी दिया गया है, दर्शन के लिए भी दिया जा चुका है। बाकी रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत के लिए भी नहीं दिया गया है। लेकिन चलो वो तो अन्य विधाओं में आ गया, लेकिन जो श्रेष्ठ विधा है नाटक उसके लिए नहीं दिया गया, तो ये याद जरूर रखिए। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए भैया। धन्यवाद।